आजकल हमारे भाई खेती देख आएंगे, प्रॉपर्टी देख आएंगे कैसे हैं, लेकिन बर के गुण नहीं देखते कैसे हैं। आजकल तो खेती और प्रॉपर्टी पर एक कन्या का भविष्य खराब कर देते हैं। फिर वो लंबा सा दहेज मांगते हैं, उसको भी देने को तैयार हो जाते हैं। और मेरे भाइयों, जो दहेज मांगता है उसे अपनी कन्या कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो अभी से भीख मांग रहा है तो वो तुम्हारी कन्या को क्या खवाएगा, आपसे ही भीख मांग रहा है। और जो लोग दहेज मांगते हैं ना, सच में कहा जाए तो उन्हें अपने गेट पर लिख लेना चाहिए कि सबसे बड़ा भिखमंगा इसी गांव में, इस घर में रहता है। एक बाप अपनी कन्या को छोटे से बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है और तुम्हें सौंप देता है, और ऊपर से तुम्हें दहेज भी दे। पिता बेटी के लिए, उसके सुख के लिए ये भी करता है। इसीलिए तो कहते हैं माता हमारी बहनों को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो, जो कभी दहेज तो दूर, उनके ससुराल वाले उनसे मुंह उठा के बात ना कर सके। आजकल बहू बेटियों को गुलाम बना रखा है, हमेशा पढ़ा लिखा वर ढूंढे, देखें ये किसी योग्य है या नहीं है, उसकी संगति को देखें, इसकी संगति कैसी है। जब भी पर देखने जाए सबसे पहले पर के मित्रों से मिला जाए, क्योंकि मित्रों से ही उसकी संगति का पता चलता है। और आपने आंखें मीच के शादी कर दी, कन्या चली गई शराबी के पास, वो रोज उसे मारता है, रोज पीटता है, ऊपर से मायके वाले कह देते बेटी कोई बात नहीं, तेरा पति है, कैसे भी से। लेकिन आजकल पढ़ाई लिखाई का जमाना है, कोई भी बहनें ये दुष्कर्म सहन करना नहीं चाहती हैं। इसलिए मेरी बहनों, प्रेम से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जो अनपढ़ देहाती शराबी लोग आप लोगों को कभी जुबान उठाकर बात ना कर सके, कभी आप पर हाथ ना उठा सके, आज कंस ने अपनी बहन के लिए एक योग्य वर ढूंढा है। वसुदेव जी वटेश्वर के राजा हैं, उन्हें वर ढूंढा है और शादी फिक्स कर दी है। अब वसुदेव जी बारात लेकर आते हैं, देवकी मैया की वसुदेव जी के साथ सगाई होती है, शादी होती है। अब कंस अपनी बहना को विदा कर रहा है। अपनी बहन को विदा कर रहा है, और एक बेटी का घर से जाना कितना दुखमय होता है ये तो हमारी माता ही जानती है। क्या कष्ट होता है जब हमारी बहनें छोटे से, जब से जन्म लिया तब से उस घर में, उस आंगन में खेल रही हैं, उसमें बड़ी हुई, आज वो छोड़कर जा रही है तो कैसा लगता है। लेकिन आजकल जमाना ऐसा चल रहा है कि बेटियों को जन्म ही नहीं लेने देते हैं। तो एक बार कहा जाता है कि ये सच्ची घटना है, ये भगवान के द्वारा एक की गई रचना, एक घटना है कि एक बेटी जब अपनी माँ के गर्भ में आती है और माँ जान लेती है कि ये लड़की है, तो हॉस्पिटल में उसे मरवाने के लिए चल देती है। तो बेटी बोलती है, कहती है बाबुल राजा मेरी बात को सुनो, मुझे मारने से पहले मेरी एक पुकार सुन लो। एक बार सुन लो बाबुल अर्जी हमारी, एक बार सुन लो